रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ अगर आपको अलॉट हुआ है तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पर्टिकुलर आईपीओ को अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में सेल करना चाहते हैं तो आपको कितने पे करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 485 रुपीज का जो इसका प्राइस है उसके अगेंस्ट में अभी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 25 से लेकर 27% के आसपास है। उसके हिसाब से देखा जाए तो 125 रुपए के आसपास की जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 485 में 125 रुपए जोड़ेंगे तो 600 से लेके 610 रुपए के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। अब जो है आप यही जो प्रोसेस है वो आप कल सुबह जब इसकी लिस्टिंग है तो आप ये देखिए कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। मैं ये अज्यूम करता हूं कि जो सेम अभी हम बात कर रहे हैं इतना ही ग्रे मार्केट कल प्रीमियम कल सुबह भी है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है प्री ओपनिंग सेशन जो स्टार्ट होगा 9:15 से चलेगा 9:40 तक, तो तब जो है 9:15 पे हम जो है इसकी सेलिंग बिड लगा देंगे, ठीक है। अब कितने पे लगाएंगे सेलिंग बिड, अगर सपोज अभी के हिसाब से देखा जाए तो 600 रुपए के आसपास की लिस्टिंग हो रही है तो भाई आपको बोलूंगा आप 590 रुपए पे जो है इसकी जो है सेलिंग बिड लगा दीजिए प्री ओपनिंग सेशन में, ठीक है। अब क्या होगा, अगर बाई चांस ये हुआ कि 625 रुपए पे ये ओपन हुआ और आपने जो बिड है वो 590 रुपए पे लगाई हुई है, तो उस केस में जो आपका माल है, जो आपकी अलॉटमेंट है वो आपकी 590 पे नहीं बिकेगी, वो 625 पे ही बिकेगी, क्योंकि जो आपने बिड लगाई है उससे ऊपर जो है वो लिस्टिंग हुई है। अब हम रिवर्स केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। उस केस में अगर बाई चांस आपने जो बिड लगाई है वो 590 की ही लगाई है, बट कहीं अलॉटमेंट जो लिस्टिंग है वो 570 पे हुई सपोज, ठीक है। तो 570 पे अगर लिस्टिंग हुई तो 590 वाली जो बिड है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो बिड है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है और जो लिस्टिंग है वो नीचे हुई है। तो उस केस में आपकी बिड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर जो है नॉर्मल जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 10 बजे, उसमें जो है आप जो है उस पर्टिकुलर आईपीओ की नई तरीके से बिड लगा के उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्री ओपनिंग सेशन को यूटिलाइज करना है। आपको ये देखना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, और उसके बाद प्री ओपनिंग सेशन का एक लिंक भी होता है एनएससी की वेबसाइट पे, अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि क्या प्राइस डिस्कवर हुआ है। आपका जो प्राइस डिस्कवरी है उसकी जो बिड है वो आपकी अगर बिड नीचे है और प्राइस डिस्कवर ऊपर हुआ है तो आपके ऊपरी भाव पे जो है आपका जो शेयर्स हैं वो सेल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, वो उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको यही देखना है कि आपकी जो बिड लगी हुई है उससे जो डिस्कवरी प्राइस है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। थैंक यू।